मंदिर दे विचों कढ़ा दईए। ये सारे जने तैयार होके जिहड़ा समय दा नवाब सी ओहदे कोल चले गए ने भगत रविदास दी शिकायत करन वास्ते। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। बनारस दे पंडितां ने इकट्ठे होके समय दे नवाब दे कोल ये शिकायत की थी कि रविदास चमार है, मंदिर विच बैठा पूजा करवा रहे, इन्हें साडा धर्म भ्रिष्ट कर दिता है, इनू रोकिया जावे। ते नवाब उन्हां ब्राह्मणां नूं कहन लगा, धर्म दा मामला है, इहदे विच मैं कोई फैसला नहीं दे सकदा। एक काम करने आ, उस मंदिर दे विच जिन्नियां भी मूर्तियां ने वो सारियां मूर्तियां एक चंदन दी चौंकी ते रख के गंगा दे पार रख देने ते पहला पंडित आवाज मारन, वो मूर्तियां बिना किसी सहारे दे पानी ते तुर के गंगा दे इस पासे आ जान, ता पंडित पूजा करनगे। फिर रविदास आवाज मारी, जे रविदास दी आवाज ते ओ मूर्तियां गंगा तू तुर के आ जान, ता रविदास पूजा करेगा। जे दोनों दी आवाज ते मूर्तियां आ जान, ता दोनों नू अद्धियां अद्धियां मूर्तियां असी दे देंगे। पंडितां ने यह फैसला मान लिया, उन्हां नू मान है असी उच्चियां जातां वाले, जिन्हें उपाय गंगा ते स्नान करने, काला इलम जानने। रविदास नू उस परमेश्वर ते भरोसा सी। भगत जी कहन लगे, सानू भी यह फैसला मंजूर है। दिन मिथ्या गया, मंदिर दीयां सारियां मूर्तियां चंदन दी चौंकी ते रख के
गंगा दे किनारे रख दित्तियां। दूसरे पासे रविदास भगत, ब्राह्मण, नवाब होर काशी बनारस दे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। बहुत वड्डा जिवें मेला लगता है, इस तरह दुनिया इकट्ठी हो गई। नवाब ने पंडितां नूं कहा, तुसी आवाज मारो ताकि ओ मूर्तियां बिना किसी सहारे पानी ते तुर के इस पासे आ जाण। इत्थे एक गल कहनी जरूरी है। रविदास भगत ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, पर एक गल कही, जे इंसान का प्यार सच्चा है तां पत्थर दे विचों भी वो परमेश्वर नूं पा सकदा है। नवाब ने पंडितां नूं कहा, आवाज मारो उन्हां मूर्तियां नूं। लगे आवाजा मारन, पर पत्थर दियां मूर्तियां किस तरह आ सकदियां ने? काला इलम भी कईयां ने पढ़िया, पर कोई पेश ना गई। शर्मिंदे हो गए। कहने लगे, नवाब साहब, कलयुग दा समय, इन्हां मूर्तियां दे विच जान नहीं पै सकदी, पर ये मूर्तियां सुते सिद्ध मनोकामना पूरी कर दिंदियां हन। नवाब ने रविदास भगत नूं कहा, भगत जी, हुण तुसी आवाज मारो, ओ मूर्तियां गंगा दे इस पासे आ जान। रविदास भगत चौंकड़ा मार के बैठ गए, अखां बंद कर लईयां, हाथ जोड़ ले। उन्हां मूर्तियां वास्ते अरदास नहीं की, उस परमेश्वर दे दर्शनां वास्ते रविदास भगत जी अपनी बाणी विच इउं बेनती करते ने, अपने मन की तड़फ परमेश्वर दे सामने इउं बयान की भगत रविदास जी ने। कूप परयो जैसे दादरा, कछ देश बदेश ना बूझे। भगत जी कह रहे ने, कूप कहंदे ने खूह नूं, कि जिस तरह खूह दे विच पानी भरिया हुंदा है ते ओहदे विच डड्डू हुंदा है, उस डड्डू नूं इह नहीं पता कि इस खूह दे बाहर भी दुनिया है। इसे तरह है परमेश्वर, मैं भी मोह माया विच फसिया होया उस डड्डू की तरह। मैनू नहीं पता तू कैडा वड्डा है, तू किन्ना बयान ते ये मैं नहीं जान सकता। कूप परयो जैसे दादरा, कछ देश बदेश ना बूझे। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोया, कछयारा पार ना सूझ। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। कहने लगे, सगल पवन के नायका, ऐ सारी दुनिया दे मालका, एक वारी तां आके मैनू दर्शन दे। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी।
मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। करो कृपा ब्रह्म चुकई, मैं सुमत देहो समझाई। जोगी सुर पावै नहीं, तो गुण कथने अपार। प्रेम भगत के कारणे, कै रविदास चमार। ऐ परमेश्वर, मैं बेनती प्या करदा, मैं चमार हां, पर तेरे नाल प्यार बहुत है। कृपा कर ते मैनू दर्शन दे। रविदास जी तां अखां बंद करके मन जोड़ के बैठे ने, पर वो जिहड़े देखण वाले लोकी ने उन्हां नूं इस तरह लग्या जिवें वो पत्थर दीयां मूर्तियां हिलण लग पईयां ने। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। दूसरा शब्द, तुम चंदन हम रंड बापरे। ऐ परमेश्वर, तू चंदन है, बहुत खुशबू वाला है, पर असी बहुत नीवे हैं, विकारां दे भरे होए। जिस तरह जिहड़ा चंदन दे कोल रहिंदा है, वो भी चंदन वर्गा हो जाता है, खुशबू वाला हो जाता है। इसे तरह असी नीवे सीगे, पर तेरे नाल लग के असी भी ऊंचे हो गए हैं। तुम चंदन हम रंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूखते ऊंच पाए हैं, गंध सुगंध निवासा। ते देखण वालियां नूं इस तरह लगे ओ मूर्तियां पानी दे अध तक आ गईयां ने, पर रविदास भगत नूं कोई पता नहीं, क्योंकि मन परमेश्वर दे चरनां दे नाल जोड़े है। ते तीसरा शब्द ए उचारिया, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। दीन कहंदे ने गरीब। भगत जी कह रहे ने कि मेरे वर्गा कोई गरीब भिखारी नहीं, ते तेरे वर्गा कोई दाता नहीं हैगा। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजै। हाँ बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कवने अबोल। बहुत जन्म बिछरे थे मादो, किन्ने जन्म हो गए ने तेरे तो विछड़े हैं, पर ये जिहड़ा जन्म है ऐ परमेश्वर मैं तेरे लेखे ला दिता है। बहुत जन्म बिछरे थे मादो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो। रविदास जी कहने लगे मैं तां
एक तेरी आस्ते बैठा कि कदों तू मैनू दर्शन देवे। बड़ा चिर हो गया है तेरे दर्शन कीते हैं। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। सारियां मूर्तियां गंगा दे पार आ गई। हर पासे जय जयकार होने लग पई। पंडित खिसक गए ने। नवाब ने हाथी मंगाया। ओ मूर्तियां हाथी ते रखियां। रविदास भगत जी नूं उत्ते बिठाया। फुल्लां दी वर्खा हो रही है। सोने दा छतर सिर ते फिर रहा है। एक जलूस दी शक्ल विच ये सारे लोग मंदिर वाल तुर पे। हर पासे जय जयकार देखी। सिर ते छतर भी देखे है। ते रविदास भगत उस परमेश्वर दे नाल जुड़ गए। अपने मन की अवस्था अपने शब्द विच यूं बयान की थी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐ परमेश्वर ऐसी लाल इन्ना प्यार मेरे वर्गे चमार दे नाल तेरे तू सिवा होर कौन कर सकदा है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा। गरीब निवाज गरीबां नूं निवाजण वाला मेरा गुसैया, मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर, जेड़ा माथे छत्र धरे। गरीबां दे मथे दे भी सोने दे छत्र चला दिंदा है। किथे मैं जुतियां गंढण वाला। मेरे हथों कोई पानी पी के राजी नहीं, पर अज मेरे सिर ते भी सोने दा छत्र फिर रहा है ते दुनिया नमस्कारां पई करदी है। गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र तरे जांकी छोत जगत को लागे। तां पर तू ही ठरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। जेड़ा मेरा गोबिंद है, मेरा परमेश्वर, वो नीचा नू ऊंचे कर दिंदा है। क्यों? इस वास्ते कि वो किसी तू डरदा नहीं। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो। रविदास भगत ऐ संत जनो, ऐ दुनिया दे लोको, मेरी गल सुनो। हर जीओ ते सबे सरे। वो जिहड़ा हरि परमेश्वर है वो सब कुछ कर सकता है। जिस तरह कि मेरे वर्गे चमार नू अज उन्हें किन्ना मान बख्शिया है। कह रविदास सुनो रे संतो,
हर जियो ते सब सरे चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे। रविदास भगत दी सोभा। चितौड़ राणा सांगा एदी घरवाली झाला बाई ने भी सुनी। तीर्थ यात्रा दे बहाने राणी झाला बाई बनारस रविदास भगत दे मंदिर विच आ पहुंची। संगत बैठी। रविदास भगत हाथ विच खड़ताला फड़ के भरी संगत विच ये शब्द पढ़ रहे सन। जदों राणी झाला बाई मंदिर विच पहुंची। जल की पीत पवन का तंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखे बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। ऐ भाई सब कुछ उदों तक जदों तक असी जीने आ। मर गए तां कुछ भी अपना नहीं क्यों मेरा तेरा करना है। ऐसा असर राणी ते होया। जो कुछ भी लैके आए सी सारा कुछ भगत रविदास दे चरनां ते भेटा कर दिता। चेली बन गई। 1 महीना रह के फिर वापस चली गई। पर पंडितां नूं बड़ा गुस्सा लगा कि इन्नी माया रविदास कोल चली गई। ये चितौड़ जा पहुंचे ने। राणी नूं कहा कि तुसी राजपूत हो पर तुहाडी घरवाली ने एक चमार नूं गुरु बनाया, धर्म भ्रिष्ट कर लिया। राणी नूं गुस्सा चढ़िया। राणी दे महलां विच गए। कहन लगे राणी बनारस तो कुछ ब्राह्मण आए ने कहंदे ने तू चमार नूं गुरु बनाया। राणी कहन लगी स्वामी जी ओ पंडित माया दे भुखे ने, आओ मेरे नाल। पंडितां नूं कहा तुहानूं मूंह मंगी माया देंगी। ए दसो कि सच्चा भगत कौन है। ओ ते आए माया वास्ते सन, माया मिली। कहन लगे सच्चा भगत ते रविदास सी। राणा भी हुण श्रद्धालु बन गया। रविदास भगत नूं चितौड़ बुलाया। बड़ा वड्डा भंडारा कीता गया। हजारां लोग इकट्ठे होए, ब्राह्मण भी, राजे भी, अमीर भी। जिस दिन भंडारा होना सी हजारां लोग पंक्तां विच बैठे ने। रविदास भगत जी आके बैठे। भंडारा शुरू होने लगा ते पंडितां ने रौला पा दिता। कहन लगे चमार साडे नाल बैठेगा तां असीं रोटी नहीं खानी। राजा कहन लगा ये तां मेरे गुरु ने, जे मेरा गुरु ना बैठा ते मेरा भंडारा सफला नहीं होना। पंडित कहन लगे राजन या तां कल्ले रविदास नूं खुश कर ले ते या सानू सारियां नूं। ते रविदास जी कहन लगे राजन ये ठीक कहंदे ने, मैं चमार जुतियां गंढण वाला, ये ऊंचियां जातां दे मालक, मैं इन्हां दे नाल बैठण दे लायक नहीं हैगा। इन्हां नूं पहलां खवा लो।
ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਦੁਖੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।